एंटीबायोटिक दवाओं के असर के बारे में हुए अब तक के सबसे बड़े अध्ययन के अनुसार साल 2019 में दुनिया भर में 12 लाख से ज्यादा लोगों की मौत ऐसे बैक्टीरिया से हुए संक्रमण की वजह से हुई जिन पर दवाओं का असर नहीं हुआ। मौत का यह आंकड़ा मलेरिया या एड्स से हर साल मारे जाने वाले लोगों की संख्या से भी बड़ा है। मेडिकल जर्नल द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन की रिपोर्ट में कहा गया है कि वैसे तो इसका खतरा हर किसी को है, मगर गरीब देश इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मेडिकल शब्दावली में दवाओं के बेअसर होने की इस स्थिति को एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस यानी AMR कहा जाता है। ये तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और उन पर दवाओं की प्रतिक्रिया नहीं होती। इससे किसी संक्रमण का इलाज कठिन हो जाता है और गंभीर बीमारी के फैलने और उससे मौत होने का खतरा बढ़ जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे बचाव के लिए जरूरी है कि नई दवाओं के लिए तत्काल निवेश किया जाए, साथ ही मौजूदा दवाओं का अधिक समझदारी से इस्तेमाल हो। बीते कुछ वर्षों में मामूली संक्रमणों के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के अति प्रयोग के कारण गंभीर संक्रमणों के खिलाफ एंटीबायोटिक्स कम असरदार हो रहे हैं। सामान्य रोग और संक्रमण से लोगों की मौत हो जा रही है जिनका पहले इलाज हो जाया करता था, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जिन बैक्टीरिया से ये संक्रमण हो रहे थे वो प्रतिरोधी बन गए हैं, यानी उन पर इन दवाओं के इलाज का असर नहीं हो रहा। एंटीबायोटिक दवाओं के निष्प्रभावी होते जाने को लेकर पहले भी चिंता जताई जाती रही है। हाल ही में ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि AMR एक छिपी हुई महामारी थी जिनका यदि जिम्मेदारी से इस्तेमाल नहीं किया गया तो वो कोरोना महामारी के कारण फिर से उभर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण बड़ी तादाद में लोग अस्पतालों में भर्ती होने लगे और एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल बढ़ा, जिसकी वजह से AMR का खतरा बढ़ गया। लैंसेट में छपी एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर रहने से होने वाली मौतों का अनुमान लगाने वाली ये रिपोर्ट 2004 देशों में किए गए विश्लेषण के बाद तैयार की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की टीम की ओर से किए गए इस विश्लेषण का नेतृत्व अमेरिका के वॉशिंगटन विश्वविद्यालय ने किया। इस टीम ने अनुमान लगाया कि साल 2019 में दुनिया भर में ऐसी बीमारियों से 50 लाख तक लोगों की मृत्यु हुई जिनमें AMR की भूमिका रही। ये उन 12 लाख मौतों के अलावा है जिनके लिए सीधे सीधे AMR वजह था, यानी लगभग 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत के पीछे AMR की भूमिका हो सकती है। इसकी तुलना अगर दूसरी बीमारियों से की जाए तो समझा जाता है कि इसी साल एड्स से 8,60,000 और मलेरिया से 6,40,000 लोगों की मौतें हुई। AMR से होने वाली ज्यादातर मौतें निमोनिया जैसे लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी फेफड़ों से जुड़े संक्रमण या ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन से हुई, जिससे कि सेप्सिस हो सकता है। MRSA यानी मेथिसेलिन प्रतिरोधी स्टेफिलोकोकस ऑरियस विशेष रूप से घातक था। वहीं इकोलाई और कई अन्य बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के लिए भी दवाओं के बेअसर रहने को वजह माना गया। शोध के लिए अस्पतालों के मरीजों के रिकॉर्ड्स, अध्ययनों और अन्य डेटा स्रोतों के आधार पर बताया गया कि छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा था। AMR से जुड़ी मौतों में हर 5वां मामला किसी 5 साल से कम उम्र के बच्चे का था। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया के देशों में साल 2019 में AMR से 3,89,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। इस रिपोर्ट के निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद या ICMR में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कामिनी वालिया ने कहा कि AMR एक वैश्विक आपातकाल जैसा है। उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया का प्रतिरोधी बन जाना एक ऐसी वैश्विक स्वास्थ्य इमरजेंसी बन चुकी है जिसे दुनिया की कोई भी सरकार अनदेखा नहीं कर सकती। हमें एंटीबायोटिक के उपयोग पर निगरानी करनी होगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये भविष्य के लिए प्रभावी रहें। वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन के प्रोफेसर किस मरे के अनुसार ये डाटा एक स्पष्ट संकेत था कि अगर हम इस दौड़ में आगे रहना चाहते हैं तो हमें तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है। वहीं वॉशिंगटन DC के सेंटर फॉर डिसीज डायनामिक्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी के डॉक्टर रामानंद लक्ष्मी नारायण ने कहा कि AMR को नियंत्रित करने के लिए दवाओं के समझदारी से इस्तेमाल की जरूरत है। उन्होंने कहा, सबसे पहले तो खर्च इस बात पर होना चाहिए कि संक्रमण ना हो और मौजूदा एंटीबायोटिक दवाओं का उचित और समझदारी से इस्तेमाल हो और साथ ही नए एंटीबायोटिक्स भी लाए जाएं।